हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम इस वीडियो में रीड करने वाले हैं क्लास 8th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक हनीड्यू से चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर्स नेम इज द ग्रेट स्टोन फेस 1, यानी कि महान पत्थर का चेहरा। ठीक है, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का समरी रीड करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम चैप्टर का इंट्रो देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों, दूर से देखने पर पहाड़ों की चोटियां तथा बड़े बड़े चट्टान कई तरह के आकार, जैसे कि जानवर, मानव तथा अन्य तरह के आकार बनाते हुए लगते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम दूर से पहाड़ों की जो चोटियां हैं उनको देखते हैं, ठीक ठीक है, तथा जो बड़े बड़े चट्टान हैं उनको देखते हैं, तो वे एक आकार बनाते हुए लगते हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वे किसी जानवर का आकार या किसी इंसान का आकार बना रहे हैं। ठीक है, उनको देखकर ऐसा लगता है। ठीक है, तथा इन आकारों के ऊपर लोग बहुत सारी कहानियां और किस्से भी सुनाते हैं। ठीक है, तो उनमें से कई कहानियां सच होती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस, यानी कि महान पत्थर का चेहरा, घाटी में रहने वाले लोगों को एक ऐसे ही कहानी की याद दिलाता है। ठीक है, तो यह कहानी क्या है और क्या यह कहानी सच होती है, तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस कहानी के बारे में जानते हैं। ठीक है, The great stone face was the work of nature. It was formed on the side of a mountain by some rocks. Seen from a distance, they looked like a human face and alive. Going near, the face turned into a heap of rocks. The people believed that the valley owed much of its fertility टू दैट फेस, यानी कि विशाल पत्थर पर बना चेहरा प्रकृति की कारीगरी थी। ठीक है, यहाँ पर्वत के बगल में कुछ चट्टानों से बना था। दूर से देखने पर यह पत्थर किसी जीवित इंसान के चेहरे की तरह दिखाई देते थे और पास जाकर देखने पर वह पत्थर, मतलब पास जाकर देखने पर वहाँ पत्थर लगते थे, मतलब पत्थर थे, लेकिन दूर से देखने पर उनको ऐसा लगता था कि वे जीवित इंसान के चेहरे हैं। ठीक है, लोगों की मान्यता थी कि घाटी की मिट्टी की जो उर्वरता है, ठीक है, जो उपजाऊ क्षमता है, वो उन्हीं चेहरों के वजह से है। ठीक है, ए ग्रेट मैन बियरिंग दैट स्टोन फेस would be born someday. That was a prophecy. Ernest could never forget that story. He was very helpful to his mother. He grew up to be a gentle, quiet young man. The stone face became his teacher. The child used to watch it for hours. यानी कि लोग कहते थे कि उस पत्थर के चेहरे जैसा दिखने वाला महान इंसान कभी ना कभी जरूर पैदा होगा, कभी ना कभी जरूर आएगा। अर्नेस्ट इस कहानी को कभी भूल ना सका। वह अपनी माँ की बहुत सहायता करता था। अर्नेस्ट एक सीधा, सरल और शांत स्वभाव वाला लड़का था और वह हर दिन घंटों उस पत्थर के चेहरे को देखता था, उस पत्थर के चेहरे को निहारता था। ठीक है, वंस ए रूमर स्प्रेड दैट द ग्रेट मैन who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. Many years ago, a young man had left the valley and settled at a distant seaport. He became very rich. Then he decided to return to his native place. He was Mr. Gathergold. People welcomed him as the great man because he resembled the great stone face. But Ernest didn't agree with these people. Years went on. Ernest grew to be a young man. He drew little attention. He had nothing remarkable, but he was hardworking and kind. He still loved to gaze upon the great stone face. He wondered why the stone-faced man was taking so long in coming to that valley. यानी कि एक बार गांव में अफवाह फैल गई कि उस पत्थर के चेहरे जैसा दिखने वाला आदमी, जिसका नाम गैदर गोल्ड था, गांव में
आ गया है। कई वर्ष पहले वहां घाटी को छोड़कर एक बंदरगाह पर जाकर बस गया था। कौन? गैदर गोल्ड। ठीक है। लोगों ने उस आदमी का अच्छे से स्वागत किया, यानी कि जब गैदर गोल्ड गांव में आया, घाटी में आया, तो लोगों ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि उसका चेहरा पत्थर के चेहरे से मिलता जुलता था। परंतु अर्नेस्ट इस अफवाह को नहीं मानता था, इस बात को नहीं मानता था कि चेहरे वाला, पत्थर के चेहरे वाला इंसान वही है। ठीक है। वह धीरे धीरे बड़ा हो गया, यानी कि अर्नेस्ट धीरे धीरे बड़ा हो गया। वह मेहनती और दयालु था, लेकिन लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। ठीक है। वह अब भी उस पत्थर के चेहरे को बहुत ध्यान से देखता था, बहुत ध्यान से उस पत्थर के चेहरे को निहारता था, और वह हैरान था, अर्नेस्ट हैरान था कि पत्थर के चेहरे वाला इंसान अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टर गैदर गोल्ड dead as a poor man and was buried. People then agreed that there was no likeness between the mind merchant and the majestic face upon the mountain. यानी कि गरीबी की हालत में गैदर गोल्ड की मृत्यु हो गई। ठीक है। यानी कि जो गैदर गोल्ड जो घाटी में आया था, लोगों ने जिसका स्वागत किया था, ठीक है, अब उसकी मृत्यु हो गई, मतलब कुछ दिनों के बाद वह मर गया। ठीक है। और लोगों ने उसे दफना दिया। ठीक है। तब जाके लोगों को समझ में आया कि गैदर गोल्ड उस चट्टान पर बने चेहरे वाला इंसान नहीं था। ठीक है। क्योंकि लोग पहले उसको उस चट्टान पर बने चेहरे वाला इंसान मानते थे। ठीक है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई, तब लोगों को यह समझ में आया कि वह व्यक्ति उस चट्टान पर बने चेहरे वाला नहीं था। ठीक है। इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। ठीक है। ही हैड बिकम ए फेमस कमांडर। द पीपल टर्न टू हिम blindly and accepted him as the great stone face. But Ernest could not see any similarity between them. यानी कि और संयोग से ऐसा हुआ कि घाटी का ही एक अन्य व्यक्ति, ठीक है, यानी कि पहले तो गैदर गोल्ड आया था, ठीक है, और उसके मरने के बाद, उसके गैदर गोल्ड के मृत्यु के बाद घाटी का एक और व्यक्ति जो एक प्रसिद्ध सेना का कमांडर था, घाटी में यानी कि अपने गांव आया। ठीक है। यानी कि गैदर गोल्ड के मृत्यु के बाद एक आदमी और घाटी में आया जो कि सेना का कमांडर था। ठीक है। जब लोगों ने कमांडर को देखा तो उसे देखते रह गए, क्योंकि उसका चेहरा भी, उस कमांडर का चेहरा भी उस चट्टान पर बने चेहरे से मिलता था। ठीक है। और लोगों ने मान लिया कि चट्टान पर बने चेहरे वाला आदमी अब आ गया है, यानी कि चट्टान पर जो चेहरा बना है वो चेहरा वाला आदमी यही कमांडर है। ठीक है। लोगों ने उसको ही मान लिया। परंतु अर्नेस्ट को उस कमांडर तथा चट्टान वाले चेहरे में कोई भी समानता नहीं दिखी, यानी कि अर्नेस्ट अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो चट्टान वाला जो चेहरा है, ठीक है, वो चेहरे वाला आदमी कमांडर ही है। यानी कि अर्नेस्ट अभी भी इस बात को नहीं मान रहा था। ठीक है। तो बच्चों, यह चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है। द ग्रेट स्टोन फेस 1। ठीक है। यहाँ फर्स्ट है, द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट है। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही है। एंड इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, द ग्रेट स्टोन फेस 2। ठीक है। तो इससे आगे की जो कहानी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।